हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने नाउन को ख़त्म कर लिया था। तो आज का हमारा नया क्लास होगा। आज हम कुछ नया सीखेंगे, जो कि हमारा क्लास चलता है रोज़ इंग्लिश का डोज हर रोज़ आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें सीखते क्या हैं? बेसिक ग्रामर सीखते हैं। क्या सीखते हैं? छोटी छोटी जो ग्रामर्स हैं, छोटी छोटी जो जानकारियां होती हैं इंग्लिश का डोज हर रोज, यानी कि हर रोज हम इंग्लिश की बेसिक ग्रामर को सीखते हैं। जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं, उन्हीं कमियों को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा पार्ट, हम आगे एक ब्रॉड लेवल पे ग्रामर शुरू करेंगे, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल से लेके एकेडमिक लेवल के लिए कार्य करेगी। और ये जो ग्रामर है आपकी बच्चों हर जगह कार्य करेगी। जो ग्रामर हम इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस समय जो हम बेसिक ग्रामर पढ़े, इसमें हमने कुछ क्लास कर लिए, नाउन का क्लास कर लिया, टाइप्स ऑफ नाउन कर लिया, ठीक है, बाकी ये सारे क्लासेज कर लिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो लास्ट में हम बताएंगे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, जो कि आज का आपका टॉपिक है बच्चों, नंबर्स। क्या है? नंबर्स। नंबर्स किन्हें कहते हैं समझिए पहले। नंबर्स, नंबर्स यानी कि वचन। जो संज्ञा होती है, नाउन होती है, मुख्य रूप से दो रूपों में पाई जाती है, ठीक है। नाउन मुख्य रूप से कितने रूपों में पाई जाती है बच्चों? दो रूपों में पाई जाती है, एक वचन, बहुवचन। कितने रूपों में? दो रूपों में। पहला है आप लोग का एक वचन। क्या है बच्चों? एक वचन। एक वचन को आप कहते हो इंग्लिश में सिंगुलर नंबर। क्या कहते हो? सिंगुलर नंबर, ठीक है बच्चों, सिंगुलर नंबर। एक वचन को आप कहते हो सिंगुलर नंबर। सेकंड है आप लोग का बच्चों बहुवचन। बहुवचन को क्या कहते हो आप लोग? प्लूरल नंबर। बहुवचन प्लूरल नंबर। क्या है बच्चों? प्लूरल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा होती है, नाउन होते हैं, वो मुख्य रूप से दो रूपों में पाए जाते हैं। क्या क्या रूप है बच्चों? एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। दैट्स क्लियर। अगर इतना आप समझ जाए तो पहले समझिए कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जिस शब्द में, ठीक है, क्या होगा बच्चों? जिस शब्द से एक वस्तु, एक व्यक्ति, ठीक है, अथवा स्थान आदि का ज्ञान हो, मगर एक ही का ज्ञान हो, ठीक है, क्या हो? सिंगल चीजों का ज्ञान हो, वही सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, तो अकेले है वो ना। जब वो अकेले है बच्चों तो सिंगुलर नंबर है। एक लड़का, बॉय, बॉय एक लड़का है, लेकिन वहीं आप कहोगे बॉयज, यानी कि अनेक लड़के, बहुत सारे लड़के। अब यहाँ पे आपका बॉयज क्या बनता है? जहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात की जाए, वही आपका नंबर का दूसरा रूप होता है प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन। जहाँ पे अनेक के बारे में बात की जाए, एक से अधिक के बारे में बात की जाए, वो आप लोग का कहलाता है बच्चों प्लूरल नंबर, बहुवचन कहलाता है। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो नंबर दो टाइप के हुए बच्चों, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब होता क्या है कि कभी कभी, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो उन्हीं नियमों को हम पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, ठीक है। अब उनको हम पढ़ते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम क्या क्या हैं? यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल बनाने के नियम, बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं बच्चों। इनमें आज हम जो इनकी मुख्य टॉपिक इंपॉर्टेंट्स नियम होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक ले लेते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। क्या है बच्चों? रूल नंबर फर्स्ट। आप लोग का रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है कि अधिकांश शब्दों में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एस पीछे लगा दिए, प्लूरल बन गया, ठीक है। तो अधिकांश शब्दों में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? अधिकांश, अधिकांश शब्दों में एस लगाकर, एस लगा
एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनता है। ठीक है, यानी कि बच्चों बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिसमें आप सिर्फ एस लगा दो तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे सिंगुलर है, क्या है बच्चों, सिंगुलर, और इधर क्या होगा आप लोग का प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या हुए। तो बॉय, बॉय अभी अभी बात किए थे बच्चों, बॉय, बॉय यानी कि लड़का, एक बॉय की बात किया यानी कि एक लड़का। अगर वहीं पे बात करें बच्चों बॉयज, क्या बात करें, बॉयज, अनेक लड़के। इसमें सिर्फ एस लगाए हैं, देखिए अधिकांश शब्दों में यस लगाकर, यहाँ पे सिर्फ यस लगाकर हमने इसको क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, बहुत सारे बच्चे यानी कि बहुवचन बना दिया। उसी तरह से बच्चों गर्ल, ठीक है, क्या है, गर्ल, गर्ल यानी कि लड़की। ठीक है, इसमें भी सिर्फ आप एस लगा दो, गर्ल्स, यहाँ पे क्या लगा दो बच्चों, सिर्फ एस लगा दो, बहुत सारी लड़कियां, अनेक लड़कियां। इस तरह से हो गया आप लोग के डॉग, डॉग यानी कि आपका कुत्ता, डॉग, डॉग, यहाँ पे ध्यान से देखिए डॉग, इसमें सिर्फ यस लगा दीजिए, डॉग्स, अनेक कुत्ते, क्या हो गए बच्चों, अनेक कुत्ते। उसी तरह से आपका हो जाएगा हेन, हेन यानी कि मुर्गियां, हो जाएगा हैंस, अनेक मुर्गियां। ठीक है, उसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले लें बच्चों। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स ले लें सिंगुलर और प्लूरल का, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा हेन, हेन यानी कि सिर्फ एक मुर्गी की बात कर रहा है, और हेन्स मीन्स क्या आ जाएंगी बच्चों, अनेक मुर्गियां। उसी तरह से पेन, ठीक है, क्या है, पेन, पेन यानी कि सिर्फ एक कलम की बात कर रहा है, और यहाँ पे आप लिखोगे पेन्स, एस सिर्फ जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है बच्चों, प्लूरल बन जा रहा है, पेन्स। उसी तरह से बच्चों कॉक, COC के कॉक, ठीक है, कॉक यानी कि मुर्गा, यहाँ पे सिर्फ इसमें एस जोड़ दो बच्चों, COCKS, बन गया कॉक्स, क्या बन गया, कॉक्स, अनेक मुर्गे। उसी तरह से बच्चों आपकी बुक क्या होती है, बुक, BOOK, बुक, तो इसमें क्या कर दोगे, सिर्फ एस जोड़ दो, क्या बन जाएगा, बुक्स। क्लियर है, समझ रहे हो आप लोग कि किस तरह से बन रहा है, क्या बन रहा है, सिंगुलर से प्लूरल। कुछ अधिकांश शब्दों में एस लगाकर प्लूरल बनता है, तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द आप देख पा रहे हो, एस लगाए और प्लूरल बन गया। उसी तरह से आई देख लीजिए, आई, EYE, आई, आई जो जाएगा EYES, आई, इसमें भी सिर्फ एस लगा और आपका बहुवचन बन गया। उसी तरह से हो सकता है बच्चों डेस्क, DESK, उसमें एस लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, क्लॉक, क्लॉक्स हो जाएगा, ठीक है, टेबल, टेबल्स हो जाएंगे, हाउस, हाउस हो जाएगा, हाउसेज हो जाएगा, यस लग के। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या था, अच्छी तरह से आपने समझा है, अधिकांश शब्दों में एस लगाकर प्लूरल बनता है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एस लगा दीजिए तो वह प्लूरल बन गया। आइए देखते हैं इसका दूसरा नियम, नियम नंबर 2, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ विरेज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, आपको फेथफुल लगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यह इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जिस बेसिक लेवल पे मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ इस समय, इतना बेसिक लेवल पे आपको ग्रामर कोई नहीं पढ़ाता है। डायरेक्ट कोई पढ़ाना शुरू करता है तो आपको टेंस से शुरू कर देता है, एक्टिव पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारी चीजें लोग पढ़ा देते हैं, मॉडल्स पढ़ा देते हैं, लेकिन इतनी बेसिक से आपको कोई पढ़ाता नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, और यकीन मानिए कि कुछ ही दिन में बेसिक खत्म होकर आप एडवांस पे चले आएंगे, क्योंकि इस हमारे क्लास का मतलब ही है क्या, शून्य से शिखर तक, यानी कि -0 लेवल से एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस। तो देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, क्या हो बच्चों, रूल नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ रूल नंबर 2, रूल 2, जिन शब्दों के
अंत में, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में बच्चों क्या हो, एक्स हो, ठीक है, क्या हो, एक्स, एक्स जानते हो आप लोग, ठीक है, उसके बाद ओ सी एच एस एस एच, ये सारी चीजें आ जाएं, एक्स ओ सी एच एस एस एच, ठीक है, आदि ईटीसी, ये सारी चीजें आए किन्हें, शब्दों के अंत में। जब ये आए तो प्रायः क्या होता है बच्चों, ये अंत में एक्स ओ सी एच एस एस एच ईटीसी हो, तो उनके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, ई एस को जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ई एस को लगा देते हैं, ठीक है, उनमें प्रायः क्या कर देते हैं, ई एस लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स में आपने क्या लगा दिया, ई एस, बॉक्सेज बन गया, क्या बन गया, बॉक्सेज। उसी तरह से बच्चों फॉक्स है, फॉक्स में आपने क्या कर दिया, ठीक है, ई एस जोड़ दिया, क्या बन गया, फॉक्सेज, ठीक है, ये हुआ बॉक्स, फॉक्स। मैंगो, मैंगो यानी कि आम, इसके अंत में ओ आया हुआ है और यहाँ पे भी ओ लिखे हैं, ठीक है, तो जब ओ आए तो उसके बाद क्या जुड़ना है, ई एस, एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगो, ठीक है बच्चों। हीरो, एच ई आर ओ, हीरो, ठीक है, हीरो यानी कि वीर, एच ई आर ओ, तो यहाँ पे भी ओ अंत में आया है तो जुड़ जाएगा हमारा ई एस, बहुवचन बनाने के लिए क्या जुड़ गया बच्चों, ई एस। उसी तरह से है बेंच, क्या है बच्चों, बेंच, बी ई एन सी एच, इनको बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, सी एच है, यहाँ पे भी सी एच है। जिन शब्दों के अंत में एक्स ओ सी एच एस एस एच आदि शब्द आए तो उनमें ई एस जोड़ के हम बहुवचन बनाते हैं। जिन शब्दों के अंत में एक्स ओ सी एच एस एस एच आए तो उनमें हम क्या करते हैं, एक ई एस जोड़ के बहुवचन बना देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे भी सी एच आया हुआ है और ये सी एच कह रहा है, तो क्या बहुवचन बनाने के लिए जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। यहाँ पे होगा आप लोग का क्या बच्चों, बेन चेस, क्या हो जाएगा, बेंचेस। क्लियर हो रहा है कि नहीं अभी आप लोग को, ठीक है। उसके बाद है ब्रश, क्या है बच्चों, ब्रश, यहाँ पे बी आर यू एस एच, यहाँ पे देखिए एस एच आ गया, क्या आ गया, एस एच, और नियम में भी कह रहा है एस एच जब क्या हो शब्द के अंत में आए तो क्या जोड़ेंगे बच्चों बहुवचन बनाने के लिए, ई एस, तो यहाँ पे आपका एस एच के साथ जुटेगा ई एस, तो हो जाएगा बी आर यू एस एच ई एस, ब्रशेज, ठीक है। उसी तरह से बच्चों देख लीजिए गैस, जी ए एस, गैस, यहाँ पे अंत में एस आया, एस भी तो कह रहा है नियम में, जिस शब्द के अंत में क्या हो, यस भी आए, उसको बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो जी ए एस ई एस, गैसेज। क्लियर है, ये रूल नंबर 2 आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। इसका मतलब ये था कि जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए बच्चों, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, तो उनके साथ उनके अंत में ई एस को जोड़ के हम क्या करेंगे बच्चों, बहुवचन बना लेंगे। क्लियर हुआ इतना, चलिए इसी तरह से एक देख लीजिए बस, बी यू एस, बस, अंत में आया हुआ है एस तो लगा देंगे, क्या बोलिए आप लोग, ई एस, बसेस। क्लियर है, ये हुआ आप लोग का रूल नंबर 2 कंप्लीट। अगर कोई हमारी बात आप लोग को समझ में ना आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखें बच्चों, अगले क्लास में समाधान पक्का मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना होइए, जब इंग्लिश पढ़ाने के लिए बोल दिया है तो आप लोग को शून्य से सीकर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। यानी कि क्या, इंग्लिश का डोज अब हर रोज आपके अपने चैनल पे, ज्ञान गुरु एकेडमी पे। तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता क्या है, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए बच्चों, ठीक है, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए, वाई आता है, तो उसे वाई हटाकर आई ई एस लगा दिया जाता है, ठीक है। देखिए रूल नंबर 3 क्या है, जिन शब्द के अंत में, रूल नंबर 3 आपका है बच्चों, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में वाई आ जाता है, क्या आता है बच्चों, वाई आता है, वाई आता है,
तो y हटाकर, ठीक है, y के स्थान पे बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, y के स्थान पर क्या करते हैं बच्चों, IES लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, जिस शब्दों के अंत में क्या है बच्चों, y आता है, उसके स्थान पे क्या करेंगे, y को हटा देंगे और उसको हटाकर, ठीक है, वहां पे IES रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस विद IES किसके स्थान पे बच्चों, ठीक है, y के स्थान पर y को हटाएंगे और वहां पे हम क्या लगाएंगे, IES। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टोरी, अब स्टोरी को हमें बहुवचन बनाना है। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। क्या होता है बच्चों, कहानी। दो स्टोरी होती है, ठीक है, एक स्टोरी STORY और दूसरी होती है STOREY। दोनों का अर्थ अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्टोरी का मतलब है बच्चों कहानी। अब कहानी, इसका बहुवचन बनाना है तो यहाँ पे बराबर किसी कहानी की बात की जा रही है बच्चों। जब इसका बहुवचन बनाना है तो अंत में देखते हैं क्या है, y। और ये नियम कह रहा है y के लिए स्पेशली यह नियम है कि जिस शब्दों के अंत में y आता है, y आया हुआ है, तो फिर क्या करते हैं आगे देखिए, y के स्थान पर, यानी कि अब इसको हटाना पड़ेगा उसके स्थान पर। मान लीजिए कि एक चेयर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके स्थान पे किसी दूसरे को बैठाना, तो उसको हटाओगे आप ना, ठीक है। एक चेयर है, एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है और कोई पर्सनल व्यक्ति आ गया, आपका कोई बहुत ही खास मित्र आ गया, तो कहोगे भैया 1 मिनट के लिए उठ जाइएगा, थोड़ा इनको बैठ जाने दीजिए। क्लियर है। तो वही चीज हुआ, y के स्थान पे क्या करेंगे, इस मेहमान को बैठाएंगे, कौन है, IES। तो बनेगा बच्चों आप लोग का क्या, स्टोरीज। क्या बन जाएगा, स्टोरीज। क्लियर हो रहा है। चलिए उसी तरह से बच्चों फ्लाई, क्या है, फ्लाई, FLY। यहाँ पे देखिए लास्ट में y आया हुआ है और फिर वही चीज जिसके अंत में आए y, तो y के स्थान पे क्या करेंगे बच्चों, IES। इसको रिप्लेस करेंगे y को IES से, तो फिर मिलेगा हमें FLIES, फ्लाइज। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्लाई और क्या क्या हो सकते हैं आप लोग बताइए। बेबी, क्लियर है, बेबी देखिए BABY अंत में आया हुआ है y, और y के लिए एक नियम कह रहा है बच्चों, y के लिए स्पेशली नियम है कि जब y आए तो इनको हटा के क्या रखेंगे वहां पे, IES। तो रख दीजिए BABIES, बेबीज। क्लियर है। ये है आप लोग का रूल नंबर 3। जहां ना समझ में आया हो आप लोग पूछिए हमसे। जिन शब्दों के अंत में क्या है बच्चों, y आता है, y के स्थान पर IES लगाकर बहुवचन हम बना लेते हैं। ये सारे एक वचन थे, सभी को हमने बहुवचन बनाने के लिए इस y को हमने क्या कर दिया बच्चों, वहां से हटा दिया और उनके स्थान पे जोड़ दिया IES, और टोटल बन गया हमारा बहुवचन। क्लियर है, ठीक है। जब इतना आप समझ गए तो आइए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, पहले इनको मैं इरेज कर लेता हूं बच्चों, ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये है स्पेशल रूल आपका, ठीक है। देखिए रूल नंबर 4 कहता क्या है, पहले चीजें समझिए। रूल नंबर 4 में बच्चों यह है कि जिन शब्दों के अंत में F या FE आता हो, जिन शब्दों के अंत में F या FE आता हो, ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, उसके स्थान पे, किसके स्थान पे, F या FE के स्थान पे VES लगा दिया जाता है। यहाँ पे भी रिप्लेस किया जा रहा है, जैसे वहां पे हमने कुर्सी दूसरे से छुड़वा के दूसरे लोग को बैठा दी, वही यहाँ पे भी हमें करना है। चलिए इनको लिख के बताता हूं। जिन शब्दों के अंत में, रूल नंबर 4 है आप लोग का, रूल नंबर 4, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में F या FE आता है, ठीक है, क्या आएगा बच्चों, F आए या FE आए, ठीक है। जिस शब्द के अंत में क्या है, F या FE आता है, वहां प्रायः
एफ या एफ ई हटाकर, क्लियर है, वहां प्रायः एफ या एफ ई को हटाकर, इनको क्या करेंगे बच्चों, हटाकर क्या लगाते हैं, VES, ठीक है, VES लगा दिया जाता है, VES लगा दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। जिस शब्द के अंत में क्या है बच्चों, एफ या फिर FE, तो उनको हटा के प्रायः क्या लगा देंगे, VES। करते हैं एग्जाम्पल, आप लोग का बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, सारे बच्चे खुश हो गए एग्जाम्पल का नाम सुन के ही। क्या है बच्चों, वाइफ, ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपका वाइफ, ठीक है। देखिए बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल आप लोग का। यहाँ पे FE है बच्चों, क्या है, FE। अब FE को हटाना है आपको, क्योंकि नियम कहता है कि जब आप बहुवचन बनाओगे तो हटाना पड़ेगा F या FE को, FE है भाई, मजबूरी में हटाना पड़ेगा, क्लियर है। हटाएंगे तो कुछ लगाना पड़ेगा, क्या लगाने के लिए कह रहा है नियम, VES, क्या लगाना है, VES। चलिए जोरदार तरीके से लगा दीजिए एकदम, VWIVES, F हमने हटा दिया तो क्या बन गया बच्चों, वाइफ्स, समझे। देखिए कितनी आसान तरीके से, एकदम समझ में आ रहा है ना। चलिए वाइफ, उसी तरह से बच्चों नाइफ, देखिए क्या है, नाइफ, KNIFE, नाइफ, नाइफ यानी कि चाकू, ठीक है, नाइफ यानी कि चाकू। यहाँ पे देखिए FE है, फिर वही नियम कहता है कि जिस शब्दों के अंत में F या FE आता है वहां पर आया F या FE को हटाकर VES लगा दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की बच्चे, लगाइए एकदम, KNIFE को भूल जाइए, उसके स्थान पे किसको याद करना है, VES, नाइव्स, क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, जब इतना हो गया बच्चों तो फिर एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल आपका, ठीक है, बहुत ही प्यारा आपका एग्जाम्पल, बहुत बच्चों को अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे। थिप, क्या है बच्चों, थिप, ठीक है, यहाँ पे थिप है, थिप। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आया, कह रहा है कि अंत में क्या है, एफ या एफ, तो हटा के उसको जोड़ेंगे VES। तो फिर देर किस बात की, जोड़ दीजिए VES, तो ये आप लोग का क्या हो गया, थीव्स, क्या हो गया बच्चों, थीव्स, क्लियर है। तो ये था आप लोग का रूल नंबर 4। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ मैं आप लोग को दे रहा हूँ, घर से कर लेना, कि नहीं अभी मैं पढ़ाऊंगा रूल, लेकिन सिर्फ इस रूल का दे रहा हूँ, आप लोग घर से कर लेना। लिख लीजिए काप, CALF, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको क्या करना है, बना के भेजना है आपको। काप का क्या होगा, प्लूरल नंबर। दूसरी चीज बच्चों, काप के बाद आप क्या लिख सकते हो, लिफ, LEAF, दो चीजें हैं, दोनों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्लियर है, तब हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या है बच्चों, उनको समझते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोग को बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया जा रहा है आजकल, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है और कोई भी कहीं जा नहीं पा रहा है, सारे लोग अपने अपने जहाँ पढ़े हुए हैं वहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, ना स्कूल ना कोचिंग, सारी चीजें हैं बंद, आप भी हो खाली, हम भी है खाली, ठीक है, इसीलिए हम यही पढ़ा लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो गया रूल नंबर 5 की बात, ठीक है। रूल नंबर 4 तो आपने कर लिया। रूल नंबर 4 में आपने क्या किया था बच्चों, ठीक है, रूल नंबर 4, सॉरी पढ़ेंगे 5, 4 तो हमारा हो गया खत्म। रूल नंबर 5 क्या कहता है, कभी कभी बीच के अक्षरों बदल जाते हैं, कभी कभी बीच के अक्षरों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसको लिखता हूं, कभी कभी बीच के अक्षरों को बदलकर, बीच के अक्षरों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। बीच के अक्षरों को बदल देंगे बच्चों और क्या बना देंगे, प्लूरल अक्षरों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। बच्चों बीच के अक्षर को बदलेंगे, किसको बदलेंगे, बीच के अक्षरों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे अक्षर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैन, क्या बच्चों, मैन, MAN, मैन,
मैन है। जब आप इसको बदलोगे प्लूरल बनाने के लिए तो क्या लिखोगे, MEN लिखते हो आप, मेन। क्या लिखते हो बच्चों, मेन। यहाँ पे मैन जो है आपका एक आदमी के बारे में बात की जा रही है, और मेन अनेक आदमियों के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है, अनेक आदमियों के बारे में बात की जा रही है। उसी तरह से ओ मैन क्या है बच्चों, ओ मैन, WOMAN, ओ मैन। तो मैन यहाँ पे ध्यान से देखिए, वही चीज सेम कंडीशन है, वही लागू होगा। कौन सा, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 यह कहता है, ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं कि बीच के अक्षर को बदल कर क्या करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अक्षर बदलेगा बच्चों, ओ मैन के जगह पे बनेगा आपका ओ मेन। क्या बनेगा, ओ मेन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ओ मेन बन गया। उसके बाद आप लोग कोई और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टूथ। टूथ का क्या बनता है, टिथ बनता है, TOOTH। इसका क्या बनता है बच्चों, बीच का अक्षर बदलेगा इसका भी, तो क्या बन जाता है, टिथ बन जाता है, TEETH। क्या बन जाता है बच्चों, टिथ बन जाता है। उसी तरह से अन्य उदाहरण भी आप बहुत सारे ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं अभी अभी आप लोग को बता देता। फुट देख लीजिए, फुट, FOOT। एक पैर की बात हो जा रही है, जब अनेक पैर की बात होगी तो इसे आप लिख लोगे फिट। क्या लिख दोगे, फिट। तो कभी कभी बीच के अक्षरों को भी बदल कर क्या किया जाता है बच्चों, प्लूरल बनाया जाता है। यह था आप लोग का रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जब आपने समझ लिया तो आइए समझते हैं रूल नंबर 6 को। उसके पहले मैं इसको इरेज करता हूं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, ठीक है, कि कभी कभी क्या होते हैं बच्चों, EN या REN जोड़ा जाता है। EN या REN जोड़ा जाता है। देख लीजिए रूल नंबर 6, कभी कभी, कभी कभी EN या REN जोड़ा जाता है, ठीक है। EN या REN जोड़ा जाता है। जैसे बच्चों ऑक्स, ऑक्स है, ठीक है। जब इनको प्लूरल बनाना होता है तो आप क्या जोड़ते हो, EN जोड़ते हो जाता है ऑक्सेन। क्या हो जाता है, ऑक्सेन। उसी तरह से चाइल्ड, चाइल्ड है, जब इसको आपको बहुवचन बनाना होता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है क्या, REN, तो CHILD चाइल्ड, और इसमें जोड़ दिया REN, हो गया आपका चिल्ड्रेन। क्या बन गया, चिल्ड्रेन। ते हुआ आप लोग का रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 यह कहता है बच्चों की जुड़वा शब्दों में क्या करते हैं, संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाया जाता है। जुड़वा शब्द होते हैं रूल नंबर 7 में। एक मिनट थोड़ा सा इरेज करता हूं। सातवां, इसमें क्या है बच्चों, जुड़वा शब्दों में जो संज्ञा रहेगा, जो संज्ञा होगा उसी को आप क्या बनाओगे, प्लूरल बनाओगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, फादर इन लॉ। क्या है बच्चों, फादर इन लॉ, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो इसको जब बहुवचन बनाना होगा तो क्या करोगे, किससे बनाओगे बहुवचन, 3 शब्दों में से बताइए। तब आप क्या करोगे बच्चों, इसको क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो आपका क्या है, फादर है, यही तो आपका संज्ञा है, इसी को बहुवचन बनाते हैं जो संज्ञा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फादर्स इन लॉ, ठीक है। तो ये है जुड़वा। रूल नंबर 7 जुड़वा शब्दों के लिए, जब कई शब्द जुड़े हुए हों तो उनके लिए क्या होता है बच्चा, ठीक है, क्या करते हैं, उनमें उसके नाउन में, संज्ञा में हम यस को जोड़ देते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, कि कुछ शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल में एक ही जैसे होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, ठीक है। कुछ शब्दों का सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। जैसे डियर, DEER, डियर, और इसका प्लूरल भी हो गया बच्चों डियर। डियर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, डियर। उसी तरह से बच्चों फिश है, पीस है, शिप है, ठीक है। क्या है, फिश, FISH, ठीक है, FISH, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या है सारे शब्द
ठीक है, ऐसे है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 आपने समझ लिया, तो आइए देखते हैं इसका अगला नियम क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमने 8 नियमों को पढ़ लिया अच्छी तरह से। रूल नंबर 9 अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं? रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 आपका क्या शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर में अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे देख लीजिए एडवाइस, ठीक है, क्या है? एडवाइस। और यहाँ पे जो ये है एडवाइसेज। क्या है बच्चों? एडवाइसेज। यहाँ पे इसका सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लेकिन अब इन दोनों का अर्थ बदल जाएगा। दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। एक का अर्थ हो जाएगा बच्चों सलाह, तो दूसरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आदेश। इस एडवाइस का मतलब हुआ सलाह और इसका मतलब हुआ बच्चों आदेश। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल में इनका अर्थ बदल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने नंबर्स को पूरा एक ही क्लास में खत्म कर लिया। टोटल नंबर की झंझट खत्म हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ अब नंबर में कुछ भी नहीं बचा है। जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, नंबरों के यही से क्वेश्चन पूछते हैं। सारे 9 नंबर्स आप लोग को हमने 9 नियम बताया है। 9 नियम को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे अगर नंबर से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्लास क्या है। शायद हो सकता है कि मैं आप लोग को जेंडर पढ़ा दूं, नंबर के बाद जेंडर, ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ा दूं। तो इस तरह से बच्चों आपका आज का क्लास समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। चलिए, धन्यवाद।